क्या खूबसूरत सीनरी, क्या खूबसूरत पेंटिंग एक पेंटर ने अपने हाथ से बना रखी है। तालियां। वाओ, पूरी जिंदगी उसने ऑब्जर्व किया होगा, पूरी जिंदगी लगाई होगी अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि वो इस खूबसूरत पेंटिंग को तख्लीक कर सके। कितनी रातें सोया नहीं होगा, कितने जिंदगी के ऐसे काम हैं जो उसने बर्खास्त किए होंगे सिर्फ इस पेंटिंग के लिए कि मैं सारी चीजों को छोड़ के इस पेंटिंग को तैयार करूंगा। कितनी मेहनत की होगी उसने। बिल्कुल। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? ये सबक है। करियर बनाने में, नाम बनाने में, मयार बनाने में, सेहत बनाने में, दौलत बनाने में पूरी पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन एक लम्हे में सब तबाह बर्बाद हो। बिल्कुल। खुदा की दी हुई देन, अल्लाह ताला ने जो आपको हिम्मत दी कि आप मेहनत करके अपने आप को किसी काबिल बना सकें, अगर आपको वो मकाम मयार मिल जाता है तो उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि एक लम्हा लगता है सारी बनी बनाई बिल्डिंग एक लम्हे में जमीन बोस हो जाती है। और दूसरी बात ये किसी पेंटर ने नहीं बनाई, हमने एआई से बनाई। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम शेरा। ये एआई से निकला हुआ प्रिंट और मेरे इस दोस्त को इज्जत प्यार और एहतराम से यहां से ले जाया क्या कहते हैं जो आपने अभी नमूना अपनी आंखों के सामने जनाब देखा, आपको गुस्सा आया होगा। मेरे जमीर को मुझ पे गुस्सा आया कि तुमने इतनी खूबसूरत सीनरी फाड़ दी, किसी टैलेंट का टैलेंट इस तरह से जाया कर दिया। लेकिन फिर मैंने जमीर को हल्की सी सरगोशी में ये कहा कि ये एआई से बनी है। एआई आजकल सबसे बड़ा मुसाफिर बना हुआ है जनाब, उसको जो मर्जी को वो बना के दे देता है, लेकिन सुच्चल काम सुच्चल ही होता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि एआई बहुत से लोगों का टैलेंट खा जाएगा, बहुत से लोगों का हुनर खा जाएगा, बहुत से लोगों की वक़्त कम हो जाएगी, सच सच होता है। और इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो हमेशा ही। इमरान भाई बड़ी अच्छी बात की आपने कि मेहनत करके कितना कुछ बनाना पड़ता है और खराब करने में एक लम्हा लगता है। कैसे? अकरम भाई ने मेहनत करके एडे एडे वाल बनाए, एक ब्लेड ने कर कीता दे सारे खत्म। एआई को सारे काम लेंगे जी। हाँ जी जी, आप आजकल तो सब यूज करते हैं। राती मैं कितनी देर लगा रहा, मैं एआई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇ, नहीं ਘੁੱਟੀਆਂ। एआई ने इन्हां दा मूंह वेख के क्या इन्हां दियां लत्तां घुੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ है मैं अपना गल घुੱਟ। नहीं भाई एआई ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ एआई ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। तुम ही अकरम एडा अकलमंद नहीं है यार मैं एआई कोलों ये काम नहीं लईदे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦੇ। अकरम भाई एआई ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ एआई ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। एआई ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? एआई ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਤੇ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ 100 ਲੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋ 200 ਲੈਣਾ। जोरदार ताली। एक ड्रामा था जिसका मैं भी हिस्सा रहा, वो बड़ा सुपर डुपर हिट रहा अपने वक्त पे ड्रामा,
मतलब जब वो आया था तो उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए थे रेटिंग के टीवी के। दिल मोम का दिया। उसमें एक छोटी सी बच्ची, बड़ी टैलेंटेड, बड़ा स्पार्क, उसकी आंखों में एक ऐसी अजीबो गरीब रोशनी थी जो साफ देखने वाले को दिखाई दे रहा था कि ये रोशनी ऐसे चमकेगी कि उसको तरक्की का रास्ता आसानी से नजर आएगा और वो अपनी मंजिल पे जा पहुंचे। क्या हुआ? और वक्त ने इतनी जल्दी पलटा खाया कि वो छोटी सी बच्ची हीरोइन बन गई। वाह वाह। एक बहुत खूबसूरत इजाफा पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में। अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा अपने काम के साथ मोहब्बत करने वाली, जिस भी किरदार को निभाती है उस किरदार को अपना बना लेती हैं और उस किरदार की हो जाती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों का रिश्ता चलता है। आप लोगों की जोरदार तालियों में ईमान खान पेश करवाओ। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मुझे तो लगा कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तो मैं यूं देखूंगा नीचे। ये लड़की इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अचानक से इतनी अच्छी अदाकारा, तो आप तब भी अच्छी थी और अच्छी अदाकारा हो गई, और अदाकारा होते ही आप हीरोइन बन गई। पलक झपकते ही इतनी तेजी से वक्त गुजरा या आपने स्पीड जरा तेज रखी? क्या हुआ? नहीं, वक्त भी जल्दी गुजरा है। वक्त देखो, आवाज भी बदल गई। एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी एक बच्ची होती थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है आपको जब भी मैं टेलीविजन स्क्रीन पे मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए, उनको जीते हुए और उनको जीतते हुए देखता हूँ, तो मुझे उस जीत की शदीद दिली तौर पे खुशी होती है। आपको स्टार बनने की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहें, आबाद रहें। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ, अरे चलो साढ़े लेवी को बोल थैंक यू। ये आप बड़ी बात है, बस सो थॉटफुल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच। मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से वेलकम वेलकम। थैंक यू। वाह जी वाह। ईमान जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। और माशाल्लाह इमरान भाई ने बताया आपके काम के, हमने भी देखा बल्कि आपका काम बहुत कम वक्त में अल्लाह ने आपको बहुत कामयाबी अता की माशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। आपसे कम उम्र हीरोइन है कोई हमारी इंडस्ट्री में? अब आ गई हैं। अच्छा, आ गई हैं। कौन है? और ऐना है, वो आपसे बड़ी है छोटी है? छोटी है मुझसे, कितने महीने? साल। अच्छा, 12 महीने। आपकी क्या उम्र है? मैं 20। ओह, और आप जब हीरोइन बनी तब कितने साल की थी? 18। और जब आपने मेरे साथ काम किया तब आप कितने साल की? 10। आपको उस सेट का कोई वाकया याद है जब हमने साथ काम किया था? बहुत सारे। बहुत सारे, कोई एक याद दिलाइए। मुझे बस आपसे जो मैंने एक चीज़ सीखी थी, और वो मेरी मम्मा को भी याद है, कि आपकी और शाहिद भाई की कोई चीज़, कोई थोड़ी बहुत बात आगे पीछे हुई थी, और मैंने देखा था कि आपके अंदर ना कोई, अभी जो मैं एक्टर्स देखती हूँ उनके अंदर ना एक अना आ जाती है कि हमें बच्चों के सामने डांट दिया या हमें बड़े एक्टर्स के सामने डांट हाँ, दिया। शद्दी भाई ने डांटा था मुझे। हाँ जी। तो आप, मैं थोड़ी देर बाद देख रही थी कि आप उनके पास बैठ के सॉरी कर रहे थे और उनको इतने प्यार से आपने मनाया। उस टाइम के बाद से ना मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे कोई कितना भी, कोई भी डायरेक्टर हो, मुझे कोई कुछ भी कह लेना, मैंने अपने काम के साथ बहुत सीरियस रहना है। मैंने किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना, क्या कभी ईगो नहीं लानी। ईमान जी, एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी जी। सुना यार, तेन किसी ने रोके है? ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ सुना तू, कोई गल करे तो मैनू दसी। डन हो गया। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ 40 साल ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਚ ਕੱਢੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋਈ ਕਰਵੇਗਾ ਤੇ। ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤੂੰ, मैं देख लांगा। तेरे ख्वाब सुना मुझको- सुना तू, ਆਇਆ ਹਾਇਆ। देखने की दी जरूरत है।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਕੇ ਵਹਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਐ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਦੇਣ ਲਈ। तेरे ख्वाब ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। ते ਸੁਣਾ तेरे ਸੁਣਾ तेरे ख्वाब मुझको निगल गए। ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। तेरे ख्वाब मुझको निगल गए। हाँ निकल गए जब से देखा तेरा सर, यकीन मान हम तो फिसल गए। तेरे ख्वाब मुझको निगल गए, तेरी आदतें मुझे खा गई। आए, हाय, हाय, हाय। तेरे ख्वाब मुझको निगल गए, तेरी आदतें मुझे खा गई। ले संभाल अपनी मोहब्बतें, ये मोहब्बतें मुझे खा गईं। मेरी उम्र भर की अजियतें इस एक मिसरे में बंद हैं। कई हसरतों को मैं खा गया, कई हसरतें मुझे खा गई। मुझे खा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम टू द शो। थैंक यू। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਅੱਖ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ। जियो सखावत साहब ट्रंक च बच्चे पाले होंगे ना। आम बंदे दी लत्त टुटे ना तो प्लेटां पाਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇਹਨੇ ਚਮਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। हनी साहब की भी लत्त टुटी ना, उन्होंने ना प्लेट पवाई, ना चम्मच, ना राड़, इन्होंने इत्थों इत्थे तक घुंगरू पवाए। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ जियो सखावत दा ਤੇਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ। क्यों? ਘਰ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਿਆ ਖੁੱਡੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ते फिर कैसा हराया सी तुहानू? ਚੇਰਾ ਕੱਲ ਫ੍ਰਿਜ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। हल हल ਜਿਓ ਸ਼ੇਰੇ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। मैं सखावत साहब नू पूछे, मैं कहा सखावत साहब आ मुर्गी अंडियां ते क्यों पैंदी? कहंदे ओदे कोल कुर्सी नहीं ना हुंदी। ईमान, lovely to see you looking very cute. थैंक यू सो मच। ईमान, आपने अभी बताया कि 10 इयर्स की एज में पहला प्रोजेक्ट किया, तो डॉल हाउस के साथ खेलने की एज में एक्टिंग की तरफ कैसे पहुंचे? मैंने कभी डॉल हाउस से खेला ही नहीं है, Really? कभी भी नहीं। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी बचपन में खिलौनों से खेला और ये सब बचपन नहीं देखा? नहीं। तो बड़ी इंटेंस बात कर दी आपने शो शुरू होते ही। मतलब अभी तो हम शो की शुरुआत में हैं और आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कोई लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल हो, बिल्कुल। अभी बचपन का हाथ छोड़ा हुआ हो कुछ अरसा पहले, और वो यहाँ बैठ के ये कहे कि मैंने बचपन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आपका अपना शो है, आपके फैंस देख रहे हैं, हम फैमिली हैं। नहीं मतलब स्टडीज वगैरह की और फिर 10 साल क्या ही उम्र होती है। हाँ। और फिर मैं इतनी बड़ी फील्ड में आ गई, फिर लोगों को समझना। यानी कि इससे पहले कि आप खिलौनों से खेलती, आप कैमरे मेरे और हाथ में स्क्रिप्ट आ गई थी। स्क्रिप्ट आ गई थी। तो क्या आप मिस करती हैं कि बचपन आपके हाथ से निकल गया? अगर वो निकल गया तो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, जो बचपन चीज़ को मिस नहीं करती? नहीं। बचपन आपको लगता है फारिग चीज? मतलब मैंने देखा है कि लोग बचपन में बच्चे क्या करते हैं, लेकिन मुझे कभी उन चीज़ों का शौक ही नहीं हुआ, आपकी या रूह- शायद मैंने शौक डाला ही या नहीं आपकी रूह पहले से ही उम्र दराज है? कभी। शायद अच्छा, बचपन में भी बड़ा बड़ा सोचती थी आप? हमेशा से, हमेशा। जब आप 10 और साल मुझे घर वाले कहते तुम में बुढ़ी रूह है बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा पुरानी चीजें सोचती हो और तुम बहुत बड़ा बड़ा सोचती मसलन हो। मसलन मसलन हमेशा से यही सोचा था कि अपना कमाना है, ठीक है। 10 साल की उम्र में? हाँ, हमेशा से कि इतना बड़ा घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, जो इतना पैसा होना चाहिए कि जो मर्जी दिल में आए ना मैं खरीद सकूं। पैसे से बचपन में प्यार था? हमेशा से। ओ वाह यार, क्या ये क्या खूबसूरत बात है। तो आपको पता था कि आसान तरीका यही है कि एक्ट्रेस बन जाओ तो पैसे मिल जाएंगे? सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बन सकूंगी या इतना आगे आ सकूंगी, 10 साल हो जाएंगे। बस शौक शौक में किया था। उसके बाद फिर सबसे पहला लीड मेरा तब था जब मैं 12 साल की थी। नादिया जमील साहिबा साहब? हाँ जी, दमसा। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ।
मम्मा ने मुझे बोला तुम कर सकती हो, मम्मा की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो बस अल्लाह का शुक्र है, सब आप अच्छा चल रहा अपनी मम्मा से, आप हैं, लाइबा हैं, दोनों अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप उनकी जिंदगी जी रही हैं जो जिंदगी वो चाहती है। हैं। सही है, ऐसा ही है। मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मम्मा बता दिया मैंने। अच्छा, जरा पूरी बात बताइए ना, क्या क्या था, क्या मामला था? मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी हमेशा से। ऑब्वियसली वो भी जब छोटी थी, 16-17 साल की उनकी शादी हो गई थी, फिर लाइबा हुई, फिर मैं हुई, तो उनकी तो वो चीज़ हम में ही चली गई। मतलब वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। ख्वाब पूरा हो नहीं सका। लेकिन वो ख्वाब बट कभी- उन्होंने वो चीज़ मुझ में देखी, क्योंकि मैं टीचर बनती थी, स्कूल से आती थी ना, तो फिर मैं मम्मा के दुपट्टे पहन के साड़ियाँ बांधती थी, और फिर ना ऐसे पेपर के बच्चे बना के बिठाती थी और उनको सिखाती थी। और तो मम्मा ने देखा कि नहीं, इसके अंदर है मेरी वाली चीज़, तो मैं इस पर ट्राई करती हूँ। लाइबा पे कभी भी वो चीज़ नहीं हुई थी, बिकॉज उसने कभी शौक जाहिर नहीं किया था। तो जब मम्मा ने बोला कि चलो इस पर ट्राई करते हैं, और फिर वो सही निकल आया। आप कैसे पहुंची, कैसे पहला स्क्रिप्ट आप तक कैसे पहुंचा? अच्छा, मैंने सबसे पहले दिल मोम का दिया ही किया था आपके साथ, और मम्मा के कुछ एक आधे कॉन्टेक्ट्स थे, बिकॉज़ जो हमारे ख़ानदान में कोई थे मम्मा के, तो वो मीडिया को जानते थे। उन्होंने एक आधा कॉन्टेक्ट मम्मा को दिया, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशंस चल रहे हैं, आप ले आए ईमान को। तो लेके गई, 2-3 दफ़ा हुआ, बिकॉज़ ऑब्वियसली नहीं हो सकता था पहली दफ़ा में। अच्छा, नहीं हुआ, फिर आपने ऑडिशन फेल किया आपने? हाँ जी। तालियां जरा जोरदार। तालियां इसलिए नहीं कि आप फेल हुई, तालियां इसलिए कि फेल होने के बाद भी आप रुकी नहीं, आप हिम्मत नहीं हारी। चलती रही और आप यहाँ पहुंची। अच्छा, फिर दिल मोम का दिया के लिए 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, और उन्होंने बोला कि नहीं, इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले। फिर जब उन्होंने किया तो फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, मतलब ईमान इतना परफेक्ट करना है कि पहली दफ़ा ही डन हो जाए। फिर आगे जाके बहुत चीज़ों पे ही हुआ अच्छा, कि खुद से बातें कलर- करती हैं आप? बहुत। खुद से सबसे बड़ी शिकायत क्या है? कि गुस्सा बहुत बुरा है मेरा, बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। अपना सबसे बड़ा नुकसान क्या किया गुस्से में? लोगों को दूर कर देती हूँ गुस्से में। कोई कीमती चीज भी दूर की? शायद दोस्ती में। लेकिन हमारे सुनने में तो यह है आप दोस्त बनाती नहीं है। नहीं, कोई क्या फील्ड ऐसा में क्या- दोस्त नहीं है, सिर्फ ऐसा- अहमद और सनिया के अलावा बस। ऐसा ऐसा क्या हादसा हुआ जिंदगी में कि आपने दोस्ती बनाने छोड़ दी? जब मैं न्यू इस फील्ड में आई थी, तो मैंने एक लड़की के साथ प्रोजेक्ट किया था, और मेरी ज़िंदगी की पहली दोस्त थी वो। स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं थे मेरे। जब मैंने उससे दोस्ती की, तो कुछ टाइम बाद मुझे मेरी अपनी पर्सनल बातें, घर की बातें मेरी, जो मैं उससे शेयर करती थी, मुझे एक रैंडम लड़की से पता चलने लगी। तो मुझे हुआ कि नहीं, दोस्तियाँ तो नहीं करनी, दोस्तियों से दूर रहना है, बस जो होता है वो घर वाले होते हैं। और गुस्से में सबसे बड़ा नुकसान क्या किया आपने? यही कि जिन लोगों से मैं बहुत अटैच थी, उनको दूर कर दिया खुद से। उनकी गलती थी? होती थी, बट अपनी कहाँ ही किसी को नज़र आती है। तो फिर इसमें आपके गुस्से का तो कसूर ना हुआ? बट इंसान आपको जाते हुए ऐसा ब्लेम करके चला जाता है ना, कि आप सारी ज़िंदगी उस चीज़ में रहते हो कि आपकी ही वजह से चीज़ें ख़राब हुई। अच्छा, पछतावा दे के गया कोई? हाँ, तो आपने क्यों लिया पछतावा? ले लिया, और फिर उसके बाद कभी वो चीज़ वापस की नहीं, वो एफर्ट्स कभी ज़िंदगी में लेकिन डाले वो ऐसा नहीं। लग रहा है आपकी आंखों से कि वो पछतावा कभी खत्म नहीं हुआ। वो तो है कि हाँ, क्यों ऐसा गुस्सा लग रहा है आपको शायद- देख के कि वो पछतावा हर रात आपको बिस्तर पे सांप की तरह डसता है? शायद। ऐसा है ना, एक सूनापन, एक 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 अनचाहा गिल्ट है आपके चेहरे पे, ऐसा ही है, जो नहीं होना चाहिए। जो आप जानती हैं कि आप नहीं गिल्टी होना नहीं चाहिए, है। नहीं होना चाहिए। आपका But कसूर वो नहीं था, है। आपका कसूर नहीं था, किसी चीज़ में नहीं होता बट मैं फंस जाती हूँ। फंस जाती हूँ हमेशा, हर सिचुएशन में। और जब आपने बहुत ऐसा सोचा कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तो ये भी यहाँ भी गलत नहीं और थी, कुछ मिला नहीं। नहीं, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, यहाँ भी गलत नहीं थी, तो फिर आपने कहा कि अब तो नींद नहीं आ रही, तो नींद को बहाना दे देते हैं, अपने गुस्से को कसूरवार ठहरा देते हैं। अरे ऐसा ही हुआ? कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात।
वेलकम बैक टू मज़ाकरात। क्या बात, मासूम सी हैं, सादी सी हैं आप, इतने प्यार से बोलती हैं, इतने प्यार से वेलकम बैक टू मज़ाकरात भी करती हैं, और चालबाज, क्या जबरदस्त आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू। किरदार रहा उसमें, आप बड़ी इज्जत मिली आपको उस प्रोजेक्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? हाँ जी। आपने जब ये ख्वाब देखे थे कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं मशहूर हो जाऊंगी, तो ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, जब बनी तो क्या सब कुछ उतना अच्छा हुआ? उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है। वाह। तो फिर उसमें चालबाज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, आपके करियर में एक हाथ है उसका भी, बिल्कुल है। तो उसका अगर आप कोई सीन एक छोटा सा सामने वाले कैमरे में अगर अरे जरा करके दिखा दे हमें, तो मजा आ जाएगा। जोरदार था। आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प? मैं तो खुद इनसे मांग रहा हूँ हेल्प मेरे। हाँ जी, क्या हेल्प चाहिए आपको? मैं वो सीन करूँगी जिसमें रूहान को पता चलता है इनाया के निकाह का, और हम स्टेयर्स पे खड़े होते हैं और रूहान बैठा हुआ होता है और मुझसे बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या सच में तुम्हारा निकाह हुआ था, कब हुआ था, इस तरह। मुझे सच बताओ, झूठ मत बोलना मुझसे, ये मैंने जो कुछ सुना है वो सच है या झूठ है? क्या सच में तुम्हारा निकाह हो चुका है? बताओ। हाँ रूहान, मेरा निकाह हुआ था, लेकिन मेरी तलाक भी हो गई थी। उसी दिन मैं जब गई थी उसने मुझे तलाक दी थी, उसने मुझे रखा नहीं था। अभी को पता है, अभी को बताया था मैंने। क्या बात, क्या बात, वाह वाह जी वाह। अगर आपने, जैसे आप कह रही हैं कि आपने बचपन नहीं देखा, तो शरारतें भी नहीं की? शरारती तो आप हैं। वो तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा, कोई सेट की या कोई ऐसी शरारत जो आज तक आप? सेट पे मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। ओहो हो। अच्छा, घर से कैरेक्टर में जाती हैं? सेट पे तो मैं बिल्कुल भी कोई किसी से बात नहीं है, सच कोई हंसी मजाक नहीं, अपना काम किया, घर वापस, जो होता है फैमिली के साथ होता है। सेट पे क्यों नहीं? लोग फिर आपको जज करते हैं, आपकी वो पर्सनैलिटी बना लेते हैं, और जो टीम वर्क कर रहे होते हैं ना वो आपको सीरियस नहीं लेती। अगर आप उनके साथ हंसी मजाक करो या क्रैक जोक करो या उनके जोक्स को पकड़ लो या एक टीम अप कर लो ना, तो फिर आपको वो चीज़ सीरियस नहीं ली जाती कि अच्छा ये तो बच्ची है, अच्छा ये तो हंसी मजाक कर रही है, इसको क्या ऐसी। अब मैं एक दफ़ा सीरियस होकर बोलूँगी ना मुझे पानी चाहिए, तो वो सीरियस होके लेंगे कि हाँ यार इसको पानी चाहिए, अभी चाहिए। इतना सीरियस पानी मैंने जिंदगी में नहीं किसी की चाहत देखी, मुझे पानी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, मतलब आपको पसंद है कि माशरा आपको इज्जत दे, ऐसा ही है। आप नहीं चाहती कि कोई आपको किसी भी तरह, किसी भी स्टेज पे या किसी भी सूरत में हल्का सा भी, माइनर सा भी, तिनका सा भी फॉर ग्रांटेड ले। ऐसा ही है। क्या कभी किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया? जब मैं शुरू में आई थी तब ऐसे मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ, बट मेरी मम्मा के साथ होता था, तो मुझे होता था कि नहीं, जितनी क्या? इज्जत मुझे चाहिए उतनी मेरी माँ को भी चाहिए। क्या क्या होता था? कि अगर एक्ट्रेस बैठी भी होती थी तो इसकी मदर आई है, अच्छा इनको बाहर बिठा दें, बच्ची बैठी हुई ना, बहुत रश हो रहा है। क्या? तो वो बेचारी बाहर जाके काफ़ी देर बैठी रहती थी और मुझे बिल्कुल फील नहीं कराती थी ये कि मुझे बाहर निकाला है कि आप बाहर बैठ जाएं। कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं, तो मुझे हुआ अच्छा, उसी ये टाइम आपने पे देखा 12-13 है? साल अच्छा, की ये थी आपने मैं। देखा? हाँ जी, और मैं उस टाइम समझ गई कि नहीं। और जब आप बड़ी हीरोइन बन गई, अब उनका क्या रवैया है आपके साथ या आपकी वालदा के साथ? अब तो ऑब्वियसली इज्जत देते, नहीं देंगे तो फिर बताऊंगी मैं उनको। ऐसे कैसे नहीं देंगे। ईमान की वालदा को माइक दीजिएगा जरा, हम उनसे रोशनी डलवाते हैं इस बात पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। क्या बात है आपकी? थैंक यू। मैं तो मतलब मेरा तो वैसे ही पहले ड्रामे से आपके साथ बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक रहा। बिल्कुल मैं और आप तो बैठ के तब भी बड़ी बातें करते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बड़ी तकलीफ दे खबर अभी मुझे आपकी बेटी के तवस्सुत से मिली
इसका मतलब है सिर्फ आपकी बेटियों ने स्ट्रगल नहीं की, स्ट्रगल तो असल आपने की है, हाय हाय हाय। वाह। क्योंकि आपने कभी भी अपने बच्चों को अकेले सेट पर नहीं भेजा। मैंने देखा है जब भी बिल्कुल आप ऐसा ही है। हमेशा साथ रही। तो क्या इस तरह के वाकयात होते, क्या ये क्या कैसे कोई कह सकता है किसी को कमरे से बाहर जाए? कहा है, बहुत दफ़ा कहा है। और सबसे एक चीज़ मैं ये लेके चली कि मैंने कभी ना बच्चियों को ये चीज़ शो नहीं करवाई, क्योंकि कि मेरे साथ बाकायदा वो आकर बाहर कहती थी आप क्यों आई हैं यहाँ, तो मैं कहती थी बस मैं खुद तंग हो रही थी, मैं आ गई। कि अगर उनको मैं डिस्टर्ब कर दूँगी सारा दिन सेट पे, वो काम कैसे करेंगी, तो मैं उनको ज़ाहिर ही नहीं करती थी। वो 2-4 बार जब घर में ऐसे ही इंसान को गुस्सा चढ़ता है तो वो उस टाइम कह देता है कि मैंने उस वक्त ये भी किया है, तो वो भी बर्दाश्त किया, वो भी किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों नहीं कहा। अब ये है कि बच्चे कहीं पे भी मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही एक्ट्रेस खड़े होकर बाकायदा मिलती हैं, क्या बात, इज़्ज़त देती हैं। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी बच्चियों का है कि वो मुझे इज़्ज़त दिला रही हैं। क्या बात। माँ बाप की इज्जत बच्चे ही बनाते हैं। अकरम भाई दे बच्चे अज भी थाने फड़े जान पहला ना ਇਹਦਾ लिखाਉਂਦੇ ਨੇ। मैं एज एन एक्टर उस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, हमारी कोई बात इंडस्ट्री नहीं। की तरफ से आपको ये तकलीफ हुई, लेकिन ये तकलीफ मुझे भी हुई, मुझे भी नहीं बैठने देते थे। जब मैं नया नया एक्टर बन रहा था और मैं काफ़ी सारे ड्रामे कर लिए थे, तो जो बड़े अदाकार हैं, बड़ी 1-2 अदाकारा हैं, वो मुझसे भी कह दिया करते थे कि आप प्लीज़ ये मेकअप रूम में नहीं बैठ सकते। तो मैं इसलिए मैं आपका दर्द, मुझे वो तकलीफ मैंने सही है, मुझे पता है। नहीं, एक आपको दर्द ये है कि आप चले जेंट्स से आपको नहीं बिठा रहे, एक लेडीज़ आपको क्या कह रही है। अगर लेडीज़ बैठी हुई हैं तो लेडीज़ आपको क्या कह रही है क्या कहती थी वो? कि अगर आप माइंड ना करें, जैसे 1-2 ने तो मुझे खुद ही कहा और 1-2 ने बाहर प्रोडक्शन के बंदे ने आके मुझे कहा कि आप 2 मिनट बाहर आएँ। जब मैं बाहर गई तो कहने लगी प्लीज़ अगर हो सके तो आप बाहर बैठ जाए। मैंने कहा मुझे कोई यानी issue नहीं गर्मी में एसी वाले कमरे से निकल के आप बाहर बैठ हाँ, जाएं। वो उसका कोई बात नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे सर पे इस चीज़ पे कवि साहब ने हाथ रखा था और उन्होंने मुझे ये कवि दुआ- साहब के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, उन्होंने एक दिन मैं बाहर आए वो रूम से, तो वो कहते हैं वो उस टाइम से जो आप बाहर आई थी तो आप उस वक्त से बाहर बैठी हुई और यहाँ पे फ़ैन भी नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कह रहे हैं आ रहा है, तो कह रहे हैं तो आपको 4 घंटे मुसलसल हो गए हैं बाहर। मैंने कहा जी ऐसा ही है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको किसने बाहर भिजवाया है, स्ट्रगल का टाइम है, एक वक्त आएगा यही लोग खड़े होकर सलाम करेंगे। वाह 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 वाह। और वो लोगों ने सलाम किया। बाकायदा बिठाया इज्जत से, आप प्लीज़ यहाँ बैठें। आपने उनको कहा आप बाहर बैठे रहते। फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। जीती रहे, आबाद रहे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कहाँ पहुंचना है ईमान ने? ईमान से बताना ख्वाब क्या है? 2-3 फिल्म्स तो करनी है। अरे अच्छा, बेसिकली फिल्मी एक्टर बनने का शौक है। अच्छे प्रोजेक्ट्स और करने हैं, बस 2 फिल्म्स तो करनी है एटलीस्ट अपनी लाइफ में अच्छी। पहुंचना कहाँ चाहती है? क्या है मंजिल? ये कुछ ऐसे प्लान नहीं है, कुछ प्लान करके नहीं आई, बस जो जैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कितने है। करोड़ चाहिए? जितने मिले कम है। ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ईमान वाली गल करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे भी बचपन नहीं मिला। मेरा बचपन खो गया। बताएंगी मेरा बचपन किधर है? मुझे क्या पता अंकल। बाकी सब तो ठीक है यार, तू ते ना कह। यार मेरे अंकल ने तो मैं कहां क्यों ना। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਇਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ? ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्या देखूं? देख लें सर, क्या क्या देखूं? कह मुझे बताइए क्या देखूं? एक बच्ची जो आपसे 50 साल छोटी है, अगर उसने आपको अंकल बोल दिया तो उसमें क्या बुरी बात? हाँ 50 साल 50 साल 51 थी। एक मैंने लिहाज किया क्योंकि आप मेरी टीम का पुराना हिस्सा है और सबसे जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं। लेकिन ये मुझको अंकल ना बोले बस। लेकिन अगर बच्ची ने आपको अंकल बोल दिया तो उसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? क्यों नाराज हो रहे हैं? नाला क्यों हो रहे हैं आप? छोटी बच्ची है, अगर उसने कह दिया अंकल, क्या बुरी बात है? बच्चे के सर पे
प्यार दीजिए जाके। जाओ। जाइए प्यार चलो। दीजिए। चलो बेटी है, जाइए। दो प्यार दो बच्ची को चलो जाके दो बेटी को प्यार दे जाके। एक सेकंड, मम्मा आपने ऐसे क्यों किया? यस क्योंकि आज वो हकीकत मेरी बेटी ने खोली है जो कोई भी नहीं खोल सकता। चले बेटी को प्यार दे, छोड़ बेटी को चलो। बेटी को नहीं प्यार नहीं, देखे ना पूरी फैमिली मुझे क्या समझती है। जिनको आप मामा कह रहे हो आपसे कम से कम 15 साल छोटी हाँ हैं। जी नहीं यार, ये गलत बात है। वो मुझे अंकल बोल रही हैं। पिछले शो में जब मैडम लैबा के साथ आए थे इनकी मम्मा, इन्होंने मुझे चचा जान बोल दिया। मुझे मम्मा बोलेंगे, मैं आपकी मम्मा तो नहीं हूं ना, तो फिर जाहिर बात है आप गैर जरूरी रिश्ता बना रहे हैं, तो आप मेरे चचा हुए। वाह जी वाह। आपकी तो आप मुझे बताएं मैं प्यार से आपको क्या कहूं? बाजी बोल रहे हैं आप। हाँ बाजी बोल दे, बेटा बोल दे। आप ही आप ही बोल रहे हैं। बल्कि एक काम करें, मुझे आ गया लफ्ज क्या बोलना। छोटी बहना हाँ वो मेरे तो ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ। नहीं बोले छोटी बहना। मैं 18 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 52 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 18 साल नहीं 18 मानदा है तुम। 18 साल 18 साल ਦੇ ਤੂੰ ਗਵਾਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। चले बोले बोले ਬੜੀ ਬਹਿਨਾ नहीं नहीं छोटी बहना। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ। ना ਓਏ ਵੇਖ ਲੋ ਵੇਖ ਲੋ। ਲੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਜੀ। छोटी बहना, दीदी, आपी, आपा, सब कुछ है आप। हाँ ये बहन बात- छोटी भी ताल हो बजाइए। बस इधर प्यार रह गया है। प्यार चलो अब बेटी को दो। प्यार दो। चलो, प्यार दो। प्यार दो सर पे। चलो थोड़ा जा कंप्रोमाइज वो भी करन ना। चलो हाथ रखो सर पे। चलो चलो ए मेरी मैं बहना नहीं, ये मेरे बच्चों की तरह है। ये बात क्या बात। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਲਾਬਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। क्या बात है। ये भी सुपरमैन सी हनी साहब, उड़न डे तो मुंह च बगला फस गया आ गया। ਫੈਸਲ ਨੇ AI ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਮੂੰਹ ਬਦਲ। अकरम साहब AI ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आई लव यू, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ बकवास ना कर। बकवास ना कर। बच्चे मुझे लिखने का बड़ा शौक है। बच्चे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਜਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਜਿੰਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੇਖੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ। अकरम साहब मोटरसाइकिल ले जा रहे थे, मक्खी बजी तो टन दी आवाज आई। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, अपनी जगह। लेकिन मेरी सलालत अपनी जगह। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक याद वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। याद रखिए, हर बुरा वक्त और बुरा इंसान आपको एक अच्छा सबक देकर जाता है। आज क्या सिखा के ਦਿਓ जाएंगे? ਦਿਓ ਦਿਓ ਕੀ ਸਬਕ ਦੇਣਾ। और वही सबक आपको दोबारा बुरे तजर्बे से बचाता है। हाय हाय। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਭਰ। और वही सबक आपको बुरे वक्त से बचाता है। इसी में मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है। अरे अरे पढ़िए सबक वफा की किताब का, किताब का। कांटे करा रहे हैं तारफ गुलाब का। माना बहुत हसीन था वो उम्र का पड़ाव, पढ़ाओ। किस्सा मगर न छेड़िए अहदे शबाब का। वाह। आज उसने भी कह दिया लहजा कड़क करके, ते टूट गई तड़क करके लाई पे कदरान यारी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ।
हर बच्चा यही सोचता है मैडम हाँ कि बड़ा होके कुछ बनेगा, हाँ लेकिन आपने तो बड़े होने का इंतजार ही नहीं किया। आई अप्रिशिएट। थैंक यू। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं, फेवरेट हीरो कौन है? जिसके दो साथ नाम काम ले सकती हूँ? दो चार ले सकती हैं आप, जिसके साथ आप चलें। आप 2 ड्रामे अगले किसके साथ करना चाहते हैं? 2 ड्रामे करना चाहती हूँ, लीड एक आपके साथ, एक वहाज भाई के साथ। बिल्कुल ठीक है, वहाज भाई के साथ करवा देते हैं। और हम तो वैसे ही कल करते हैं शूटिंग शुरू हमारा। मैं तो वैसे ही फारिग हूँ आजकल, अभी ड्रामा मेरा एक चल रहा था वो खत्म हो गया है। हाँ जी। और आजकल मैं फ्री हूँ, आप बताएं, हुक्म करें, हम तो हाजिर हैं। रिश्तेदार नजर ही नहीं आए थानू। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि जहां मौका उसे मिलता है वो डांस जरूर करता है? नहीं बन रहा। नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि जो बंदा वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है वो जहां उसे मौका मिलता है वो डांस जरूर करता है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। यानी साहब सारी रात अपनी कजन ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। वाह वाह वाह। जवाब तो लें जी, बताएं क्यों डांस करते क्यों हैं? डांस करते हैं जितना भी मैच्योर मैच्योर हो। मुझे तो पता नहीं, मतलब मुझे ये सवाल ही समझ आपने फिल्म करनी है तो क्या डांस आपको आता है? नहीं। तो फिल्म कैसे करेंगे? जो भी देख रहे हैं प्लीज मुझे ऐसे कास्ट करना है जिसमें आइटम सॉन्ग्स ना हो। नहीं आइटम नहीं, वैसे एक नॉर्मल रोमांटिक डांस भी तो होता है ना। हाँ कपल डांस रोमांटिक वो कर लूंगी, बट ऐसे प्रॉपर वाला डांस नहीं। अच्छा बस ठीक है। नहीं हाँ जी, नहीं यानी कि बेफिक्र हैं आप, टेंशन ना लें, अच्छे कोरियोग्राफर हो तो हो जाएगा। हाँ जी। चलो सखावत साहब ने ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ 33,000 ਰੁਪਏ ਵੇਲਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਿਆ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾਚਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇੰਜ ਲੱਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਤ ਬਾਤ पे ठुमका। ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। अपनी महबूबा ने कहता अगर मैं तुम्हें ना मिलता तो तुम क्या करती? वो कहती शुक्र कर। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾ ਘੁੰਗਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਠਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। उस केस से ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਹਾਂ, डांस का बड़ा शौक सीगा। तो कहते बताओ किसने मारा? कहते मेरे सामने इसने मार डाला। सखावत साहब नूं एडा डांस का शौक ते स्टेज ते डांस करन दे ने ते नाले ऐलान करन दे ने। ला 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 76 बाई गड्डी जिहदी भी है ना, वो साइड ते कर लो, वो बंदे ने। हुस्न परस्त हैं आप? इतना सोच के जवाब दिया। सोच रही थी क्या जवाब दूं, हाँ या ना। ईमान जी, जी एक छोटी सी बात कहूँगा। जिस उम्र में आप सुपरस्टार बनी हैं, इस उम्र 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ नहीं सी मिलता, क्योंकि कपड़े खराब कर लेंदे सी असीं। एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने और वो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। है मेरी प्रवास के तेवर नए, नहीं साथ मेरे देखिए मंजर नए, नहीं, जहन में जितने थे फरसूदा ख्याल, हाय हाय, हो गए वो तुझे देखकर नए। यही कहूंगा देख के अपनी जुबानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चला दे जा।
आपकी एक फैन है। मेरी? हाँ, मिलना चाहती है आपसे बहुत। बड़ी देर से वेट कर रही है। आ जाओ, आगे बढ़िए। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, very very pretty, very very talented, very very good performer. क्या बात। Iman ji is here. The mic spot and stage is all yours. वो एक शख्स जो मुझको ताना जान देता है। वो एक शख्स जो मुझको ताना जान देता है। मरने लगती हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। अगर आपकी ही शर्तों पे करना है आपको कबूल, अगर आपकी ही शर्तों पे करना है आपको कबूल, तो मेरी जान ये सहूलत तो मुझे सारा जहान देता है। Very much excited हमारे साथ मौजूद है इमान, and you guys are watching your favorite late night show जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे झुमके पहन के आई हो। थैंक यू। क्या नाम है? समिया। समिया, क्या करती हो आप? मैं स्टडी। किस क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। असा यारी यारी कर दे रे, अरे असा यारी यारी कर दे रे, ओ वक्त गुजारी कर दे रे। हाय हाय। वाह। असा यारी यारी कर दे रहे, ओ वक्त गुजारी कर दे रे, असा जान तो वध के प्यार किता है, ओ दुनियादारी कर दे। कर दे। क्या बात है। हेलो। हाय। स्माइलिंग अस्सलामुअलैकुम। फेस। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सहर। सहर, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। इतना प्यारा कुर्ता कहाँ से लिया है? बाजार से। बाजार खुद गई थी? हाँ जी। कितने का लिया है? 2500 का। 2500 सीता सोया से ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਲੋਗੇ ਤੇ 2800 ਰੁਪਇਆ, ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋਗੇ ਤੇ 2500 रुपया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। तेरी आंखों की सहूलत मुयस्सर हो जिसको, हाय हाय, तेरी आंखों की सहूलत मुयस्सर हो जिसको, तेरी आंखों की सहूलत मुयस्सर हो जिसको, वो कहाँ भला चांद देखेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समरीन कौसर। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। क्यों? ऐसे ही। क्या जिंदगी से सीखा आज तक? ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए और बड़ों का अदब करना चाहिए। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मकसद है वो होता है। अगर आप बड़ों का अदब करोगे तो कामयाबी आपके पहुँच हुएगी। जी सुनाइए शेर। वफा के लहजे में सुलझा लेते तो अच्छा था फराज, वफा के लहजे में सुलझा लेते तो अच्छा था फराज, अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। अक्सर जुदाई जीत जाती है। सही कह रही है ये। अना 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 कैसी चीज है? बहुत बुरी चीज़ है। आपको कैसे पता? कहीं ना कहीं मुझ में भी है? कहीं ना कहीं तो हर इंसान में तो होती इसका है। मतलब है जो आप कसूरवार गुस्से को ठहरा रही हैं वो अना भी है उसमें कहीं ना नहीं, उस चीज़ में आना नहीं है। कहीं। उसमें आप बेकसूर हैं। हाय 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 ਹਾਏ ਹਾਏ हाय हाय। 2500 सूट मेरी भैनों अगे अगे आयो मेरी भैन अगे मेरा टू पीस सूट हाथ की कढ़ाई हुई है मेरी भैनों अगे आ जाओ। अज ये 35 सूट रह गए सिर्फ अज की दिहाड़ी है। कल एक भी सूट नहीं मिलना। कल आके मेरा गलमा कोई ना फड़े जिन्हें लेना। आज आ जाओ 2500। ओए अंदर हो, गाहक अंदर आउंदे परे हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? असद अली। असद अली, क्या करते हो? मैं मेरी शॉप है, मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। मजाक रात में कैसे आना हुआ? अपना टैलेंट शो करने के लिए। हाँ जी, अपना टैलेंट दिखाएं सर। वो मेरा रकीब था, वो मेरा रकीब
मर मिटी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरी नौकरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। थैंक यू। बहुत जीते रहे, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? शहबाज दिलदार। शहबाज भी तो दिलदार भी। हाँ जी, दिलदार साहब उस्तादा का नाम है। अच्छा, ते शहबाज शहबाज शागिर्दां दा क्या बात है, इलाका केड़ा अपना? जी नारवल। क्या बात है। की कहना चाहते हो? उस्ताद जी का कलाम एक सुनाना चाहता हूँ, उस्ताद नुसरत का। सुनाइए। निसा निसा दे दे समा मा दे दा नि दा नि दा दे दे सा, नी 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 नि सा सा दा नी बा मा रे मा बा मा रे नी रे सा। सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां, डोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां, सोनिया तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, सोनिया तेनू अखियां उड़ीक दियां। नाल रवांगा तेरे वादा गया भुलवे, ओ नाल रवांगा तेनू वादा गया भुलवे, एक तेरे दम पिछे मैं गई रुलवे। हजे भी यकीन तेरे कोल ते करार दा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तेनू अखियां उड़ीक। सरे सन सरद दा दनी दा रे मामा मा सरद दा दनी दा रे पापा मा सरद दा दनी दा रे नीले सरद दा दनी दा रे साता सारी बड़ी बाबा मामा मारे रे सा। सजना तेनू सजना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमायमा इमरान। उमायमा, क्या कहना चाहती हैं? मैम आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको और मैम लाइबा को क्या हुआ? Are you okay? बोले बोले, कोई बात नहीं। आपको और मैम लाइबा को मेरी मामा बहुत एडमायर करती है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जैसे आपकी मदर ने बहुत सफ़र किया है, वैसे उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है। कैसे सफर किया? बताइए। मैं माइक पकड़ लूं? आप कांप रही हैं। हाँ जी, बताइए क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? बताइए
क्या सफ़र किया आपकी वालदा ने? सर जैसे हर एक मिडिल क्लास में हर एक मदर करती है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है। जैसे आपकी मदर ने आपको एक मुकाम तक पहुँचाया है, वैसे मेरी मदर भी आपकी और मैम लाइबा की एग्जांपल लेके कहती हैं कि इनके जैसा बनना है। अरे आपने इनके जैसा बनना है। वो मैम लाइबा आपके तो उन्होंने ड्रामे कम देखे, मगर मैम लाइबा के उन्होंने सारे ड्रामे देखे, सारे। वो कहती हैं कि वो जो आपका एक शो था आपका और मैम लाइबा जिसमें क्लिप में आए थे, उन्होंने कहा था कि देखो यहाँ पे वो कितनी छोटी है, यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, और अब सारे लाइबा खान और ईमान खान को जानते हैं। तो तुम लोगों ने भी ऐसा बनना है जो सब कहते हैं कि हम तुम लोग को नहीं पढ़ा सकते। मेरे बाबा बहुत मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी रिलेटिव्स थे वो ये कहते थे कि तुम नहीं पढ़ा सकते इन लोगों को। तो मेरी मदर कहती है कि बनना है, उन्हें दिखाना है कि इमरान की बेटियाँ में कुछ हैं। तुम लोगों ने भी ऐसे ही जवाब देना जैसे लाइबा और ईमान खान ने सबको दिया है कि हाँ हम हैं अपनी मदर के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम लोगों ने भी दिखाना है। एक बात कहूँ, आप मेरी छोटी बहनों की तरह हूँ, एक तो आपके सर पे प्यार दे सकता हूँ, आप जीती रहो, आबाद रहो, रोना नहीं है, हिम्मत करनी है और करके दिखाना है, रोना नहीं है। कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, वो देखो ना उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, आपकी वालदा आपको बनाएंगी, और आप एक वक्त आएगा कि आप पैसा पैसा हर पासे, पैसा पैसा कामयाबी। आए मिले, आप गले मिलने जी दोनों, आप हक करें जरा, इब्राहिम को जरा तसल्ली दें। नहीं, मुझसे ज़्यादा फेमस हो क्या बात, क्या बात। मेरी बहन जब पैसा आ जाए तो बिजनेस करना है, 2500 रुपये सूट पर। देखिए ईमान, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे कराची से हमारे लिए तशरीफ लाई, हमें दिली खुशी हुई, हम बहुत खुश हुए, दिल बाग बाग हो गया हमारा।